80 करोड़ के मालिक की मौत अनाथालय में हो रही है। अंधी दौड़ जो लोग पैसे की ओर भाग रहे हैं उनके लिए यह काफी अच्छी प्रेरणादायक स्टोरी हो सकती है, कहानी हो सकती है। इस समय लोगों का फोकस अधिक से अधिक पैसा समेटना, पैसा बटोरना, पैसा लूटने के पीछे लोग लग गए हैं। इस कहानी से वह जाने कि एक व्यक्ति 80 करोड़ रुपए कमाकर और अनाथालय में जाकर अपनी मौत को प्राप्त करता है। यह सत्य घटना है। काशी विश्वनाथ, बनारस, वाराणसी की घटना है। पैसा ही नहीं, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, नाम के लिए जो लोग मरे जा रहे हैं, यह उनके लिए भी प्रेरणादायक कहानी है। एक व्यक्ति श्रीनाथ खंडेलवाल, साहित्यकार, 400 किताबें लिखी हैं उन्होंने। आज भी उनकी कई पुस्तकें ऑनलाइन हैं, बिक रही हैं। ऐसा नहीं कि श्रीनाथ खंडेलवाल का कोई परिवार नहीं था या परिवार नहीं है। उनका एक बेटा, एक बेटी भी है। बेटी सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। बेटा कनाडा में व्यवसायी है, बड़ा उद्योगपति है। श्रीनाथ खंडेलवाल ने 80 करोड़ रुपए की संपत्ति छोड़कर गए हैं। पिछले 10 महीने से वह अनाथालय में रह रहे हैं। अमन नामक एक व्यक्ति समाज सेवी हैं। उन्होंने दोस्ती निभाई, श्रीनाथ खंडेलवाल को अनाथालय में ले जाकर आश्रय दिलवाया, जहां निःशुल्क रूप से उन्हें रखा गया, उनकी सेवा हुई। तबीयत खराब होने पे उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में एडमिट करवाया गया। इस बात की सूचना उनके बेटे और बेटी को भी दी गई। उन्होंने आने से इनकार कर दिया। इसके बाद श्रीनाथ खंडेलवाल की मौत हो गई। इसकी भी सूचना उनके बेटे और बेटी को दी गई। उन्होंने आने से इनकार कर दिया। फिर चंदा करके कुछ 4 समाजसेवी इकट्ठे होकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। हजारों लाखों लोग काशी विश्वनाथ दर्शन करने जाते हैं और कहते हैं कि हम बनारस की धरती पर पांव रखकर धन्य हो गए। श्रीनाथ खंडेलवाल तो पूरा जीवन बनारस में ही गुजारे हैं, वहीं रहते ही थे। फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। पैसे की कोई कमी नहीं थी। 80 करोड़ की संपत्ति वह अपने पीछे छोड़ गए। पद और प्रतिष्ठा की भी कोई कमी नहीं थी। 2023 में ही पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुए थे श्रीनाथ खंडेलवाल। तो इसलिए नाम, दाम, पद, प्रतिष्ठा किसी में भी कोई कमी नहीं थी। फिर बच्चों ने ऐसा क्यों किया? बच्चों को इस काबिल किसने बनाया? क्या सपने देखे थे श्रीनाथ खंडेलवाल ने? क्या अरमान सजाए होंगे कि हमारे बच्चे कामयाब हों? उन्हें छोटे से बड़ा किया, उन्हें पढ़ाया लिखाया, कामयाबी दिलवाई, कामयाब हो गए। कामयाबी के बाद मुखाग्नि तक देने नहीं आए। यह वाकया है उस बनारस, उस वाराणसी का, जहां आप 5-10 मिनट या घंटे 2 घंटे पहुंचकर अपने को धन्य मान लेते हैं। 80 साल के बुजुर्ग श्रीनाथ खंडेलवाल ने अपना परिवार होते हुए भी अनाथालय में जीवन गुजारा। अनाथों की तरह उनकी मृत्यु हुई, उनका अंतिम संस्कार हुआ। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त थे तो उनकी प्रतिष्ठा भी थी, सम्मानित भी थे।
यह आईना है आज के समाज का, यह आईना है आज के नई पीढ़ी की सोच का, यह आईना है उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा पैसे कमाने की अंधी रेस में लगे हुए हैं, अंधी दौड़ में शामिल हैं, दिन रात सिर्फ पैसा 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 कमाने के पीछे पड़े हुए हैं। यह कहानी सुनने के बाद कुछ लोग या कई लोग यह कहेंगे कि 80 करोड़ रुपए होने के बाद, 80 करोड़ की संपत्ति होने के बाद श्रीनाथ खंडेलवाल ऐशो आराम की लाइफ भी जी सकते थे। तो उनको भी एक जवाब देना चाहूंगा कि 80 की उम्र के बाद कैसा है ऐशो आराम? फिर तो लगता है कि कोई अपना हो और थोड़ी सेवा कर ले, समय पर इलाज और दवाइयां मिल जाएं, और जब बच्चों ने इससे ही मुंह मोड़ लिया तो फिर सारी संपत्ति धरी की धरी रह गई। सारा नाम, सारा दाम, पद, प्रतिष्ठा सब रखा रह गया। वह तो समय पर एक समाज सेवी दोस्त ने अपनी दोस्ती निभाई जिसका नाम अमन। उन्होंने दोस्ती निभाते हुए अनाथालय में आश्रय दिलवाया। आप कल्पना करिए कि अगर अमन जैसे दोस्त ने दोस्ती नहीं निभाई होती तो श्रीनाथ खंडेलवाल का जीवन क्या हो गया होता, और नरक में तब्दील हो गया होता। इसलिए अपने परिवार के साथ साथ 2-4 दोस्त ऐसे भी बना कर रखिए अमन जैसे, जो बहुत बुरे वक्त में आपके साथ खड़े हों, आपका साथ निभाएं। समय बहुत बदल चुका है, बहुत प्रैक्टिकल लाइफ लोग जीने लगे हैं, बहुत खराब समय की ओर, खराब दौर की ओर हम लोग चल दिए हैं, जा रहे हैं, और जाने क्या क्या समय, परिस्थितियां, कहानियां ऐसी दिखाएगा। सावधान रहें, सचेत रहें, अपने प्रति सजग रहें, यही कह सकता हूं। बाकी उस प्रभु, उस ईश्वर ने जो लिखा है वह होकर ही रहेगा।